हिंद दोस्तों। तो हम लोग पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, जहां से बहुत अधिक क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है गाइस, तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। बस्तर जिला इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर जगदलपुर के निकट चित्रकूट प्रपात स्थित है? तो है आपके इंद्रावती। ठीक है गाइस, बी। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। इंद्रावती नदी पर जगदलपुर के समीप चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, जिसकी चौड़ाई 300 फीट तथा ऊंचाई 90 फीट है। इसे भारत का नियाग्रा कहा जाता है। बस्तर के जलप्रपात चित्रकूट, चित्रधारा, तीरथगढ़, झूलना दरहा, तांबड़ा घूमड़, महादेव घूमड़, पौड़ी गुड़ा, मड़वा, कांगेर धारा, करंजी, विप्रधारा, चिकनर्रा, बीजा कसा, जूनापानी, टोपर, शिवगंगा, बुनबुनी, उथली, ये सब हैं। ठीक है गाइस। नेक्स्ट, चित्रकूट इनमें से किस वर्ग में सम्मिलित है? तो है आपके जलप्रपात में। ठीक है, डी। निम्नलिखित में से कौन सा चौड़ा जलप्रपात है? तो है अपना चित्रकूट जलप्रपात। ठीक है गाइस, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। चित्रकूट जलप्रपात भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है। इसकी भारत की नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किस जलप्रपात की तुलना नियाग्रा के जलप्रपात से की गई या भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो वो है आपका चित्रकूट जलप्रपात, बी। ठीक है गाइस। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे बड़ा जलप्रपात है आपका चित्रकूट। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात चित्रकूट जलप्रपात है, जिसकी चौड़ाई 300 फीट है। ठीक है। चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, वो स्थित है आपके दंडकारण्य का पठार में। ठीक है, बी। निम्न में से किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा प्रपात कहा जाता है? तो वह है आपका चित्रकूट, सी। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो है आपके बस्तर जिले में, सी। चित्रकूट जलप्रपात किस जिले में है? तो है बस्तर में। ठीक है, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से। बस्तर क्षेत्र में निम्नलिखित जलप्रपात हैं, तो वो हैं आपके चित्रकूट है, तीरथगढ़ है, सात धारा है। ठीक है, केंदई नहीं है। ठीक है गाइस, केंदई नहीं है। ठीक है, केंदई जलप्रपात कोरबा जिले में स्थित है। ठीक। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो है आपके मुनगा बहार में। ठीक है, मुनगा बहार, सी। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में प्रवाहित कांगेर नदी की सहायक नदी मुनगा बहार पर तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है, जो छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 300 फीट है तथा यह जलप्रपात कई खंडों में गिरती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो है आपका तीरथगढ़। ठीक है, ऊंचे में लेना है ना, चौड़े में नहीं। छत्तीसगढ़ सबसे ऊंचा जलप्रपात में स्थित है वो है बस्तर जगदलपुर में। तो दोनों आगे तो विलोपित हो गए हैं। ठीक है। तांबड़ा घूमर मयूरा जलप्रपात स्थित है। ठीक है, तांबड़ा ठीक है, वह है आपके विंता घाटी में। विंता घाटी कहाँ है? बस्तर में। बस्तर की विंता घाटी में तांबड़ा घूमर मयूरा जलप्रपात स्थित है, जिसे बस्तर का कश्मीर कहते हैं। ठीक है, कश्मीर जैसा वहाँ माहौल है। पर्यटन स्थल की दृष्टि से दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी का नाम क्या है? घाटी पूछ रहा है, तो है आपका विंता घाटी। ठीक है, डी। पर्यटन स्थल की दृष्टि से दंडकारण्य की सबसे सुंदर घाटी का नाम विंता घाटी है, जो कि बस्तर जिले में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफा तीरथगढ़ जलप्रपात के निकट स्थित है? तो है आपके कुटुम्बसर की गुफा। ठीक है, सी। जगदलपुर के निकट कांगेर घाटी पर स्थित मनोहारी जलप्रपात का नाम क्या है? तो है आपका तीरथगढ़। ठीक है। बस्तर की कांगेर घाटी में निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्थित नहीं है? नहीं है बोल रहा है तो खुरसेल, सी। कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कुडंग, गोदरा,
झूलन, शिवगंगा, तीरथगढ़ आदि शामिल हैं। ठीक है, ऊपर के सभी शामिल हैं लेकिन खुरसेल नहीं है। ठीक है। बीजापुर, 7 धारा जलप्रपात स्थित है तो है आपके लंकापली में। ठीक है, लंकापली में। इंद्रावती नदी पर लंकापली के समीप बीजापुर में 7 धारा जलप्रपात स्थित हैं। बीजापुर के जलप्रपात और भी हैं 7, देख सकते हैं। 7 धारा नंबी, नीलम सरई, लंकापल्ली, बोंगतुंग, 7 कुड़ी। ठीक है, देवधारा, ये सब हैं। नेक्स्ट, इन राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर 7 धारा जलप्रपात स्थित है? तो वो है आपके इंद्रावती बी। ठीक है, इंद्रावती में 7 धारा जलप्रपात किस जिले में है? तो वह है आपके इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, वो क्योंकि वो बीजापुर में है। ठीक है, ये देख सकते आयोग द्वारा लिया गया उत्तर, 7 धारा जलप्रपात बीजापुर में है। ठीक है। नारायणपुर जिला, खुरसेल झरना किस जिले में स्थित है? तो वह है आपके नारायणपुर में। ठीक है, नारायणपुर के जलप्रपात देख सकते हैं, खुरसेल, नोबोबाबा, हरीमरका, हरमिरका, तोड़ गेर मेटा। ठीक है, तोड़गेर मेटा, राजहंसा, हंदावाड़ा, मिलकुलवाड़ा, कच्चा पाल। ठीक है, कच्चा पाल। मिलकुलवाड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो है आपके नारायणपुर में। ठीक है। नोगोबागा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो वह है आपके नारायणपुर में ही। कांकेर घाटी पे आ जाते हैं, कांकेर जिला में मतलब। मलाज कुंडम जलप्रपात निम्नलिखित नदी से जुड़ा हुआ है। तो आपका जुड़ा हुआ है दूध नदी से। ठीक है, डी, दूध नदी। जिले में दूध नदी पर मलाज कुंडम जलप्रपात स्थित है। कांकेर जिला के जलप्रपात मलाज कुंडम, चर्रेमर्रे, पिंजारिन घाटी, परलकोट, रावखेड़ा, मयाना महादेव, कन्हार गांव, भानुप्रताप, करतेल गेंदी, ये सब हैं। ठीक है, ये सब जलप्रपात हैं। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध चर्रेमर्रे जलप्रपात से संबंधित प्रमुख नदी कौन सी है? तो आपके है जोगीधारा नदी। जोगीधारा चर्रेमर्रे जलप्रपात पिंजारिन घाटी में जोगीधारा नदी पर स्थित है। चर्रेमर्रे जलप्रपात किस घाटी में स्थित है? तो आपके पिंजारिन घाटी में। चर्रेमर्रे जलप्रपात पिंजारिन घाटी कांकेर में स्थित है। दंतेवाड़ा जिला पे आते हैं अब। सूरतगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? तो वो है आपके विलोपित हो गया है। तो सूरतगढ़ जलप्रपात संखनी डंकनी नदी के संगम दंतेवाड़ा पर निर्मित है। ठीक है। कोरिया में आ जाते हैं, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला में। अमृतधारा, इसको पूछा जाता है, बहुत बार भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछे भी गए हैं। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? तो वह है आपके हसदो। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अमृतधारा जलप्रपात हसदेव नदी पर कोरिया जिले में स्थित है। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला के जलप्रपात हैं अंकुरी नाला, गावर घाट, रमदाह, अमृतधारा। कोरिया जिला के जलप्रपात हैं नीलकंठ, आनंदपुर, कर्मघोंघा, चयूल। ठीक है। इस राज्य में अमृतधारा जलप्रपात किस जिले में है? तो है आपके कोरिया। ठीक है। गवार घाट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो है आपके कोरिया। ठीक है। नेक्स्ट, सरगुजा। टाइगर पॉइंट जलप्रपात इस राज्य के किस जिले में स्थित है? तो आपके है सरगुजा, सी। सरगुजा जिले में निम्न जलप्रपात हैं सरभंजा मांड नदी पर, टाइगर पॉइंट, मैनपाट, इको पॉइंट, फिश पॉइंट, गुंजा पॉइंट, मेहता पॉइंट, सेदम जलप्रपात, परपटिया, देवप्रवाह, देवधर, दर्राफा।
दराभा, स्वाई जलप्रपात, रनघाघ, मराठी, रजपुर, झुंझ झरना, बूढ़ा नाग, पंचधारा, महनई, घांघी। तो गाइस देख सकते हैं सरगुजा बहुत ज़्यादा है, इस थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अच्छे से इसको देख लेना। सूरजपुर, रक्सगंडा जलप्रपात किस नदी पर है? तो आपके रेड रेक्स, रा से रेड, रा से रेक्स, ठीक है। रक्सगंडा जलप्रपात रेड नदी वर्तमान रिहंद नदी पर सूरजपुर जिले में स्थित है। सूरजपुर जिले के जलप्रपात हैं रक्सगंडा, कुमेली घाट जलप्रपात, सारासोर, तुर्रापानी, महान, कुरुद, कुंदरू घांग, ठीक है, कुंदरू घांग। तो ऐसे ऐसे जलप्रपात हैं, ठीक है गाइस। जसपुर जिला, राजपुरी एवं दमेरा जलप्रपात निम्न जिले में स्थित है। तो वह है आपके जसपुर में। जसपुर जिले के जलप्रपात इसमें भी हैं बहुत सारे, राजपुरी, दमेरा, खुड़िया रानी, रानी दाह, गुल्लू प्रपात, बेने जलप्रपात, झूरी, दानपुरी, भृंगराज, सेदपानी जलप्रपात, दनगरी जलप्रपात, अलकनंदा, कोटेबेरा, करमभंजा, दराव घांग, मकरभंगा, छिपा घाट, ठीक है, ये सब हैं। निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात जसपुर में स्थित हैं? तो वो हैं आपके, देख सकते हैं, वैसे तो यहाँ पर राजपुरी जलप्रपात है, ठीक है, रानीदा जलप्रपात है, दानपुरी जलप्रपात ये भी है, चर्रे मर्रे नहीं है, चर्रे मर्रे दूसरे जगह का है, ठीक है, कांकेर का है वो। राजपुरी, रानीदा, दानपुरी जसपुर जिले में स्थित है, जबकि चर्रे मर्रे जलप्रपात पिंजारी घाट पर कांकेर जिले में स्थित हैं, ठीक है, पिंजारी घाट। बलरामपुर जिला, निम्न में से कौन सा जलप्रपात बलरामपुर जिले में स्थित है? तो वह है आपके पवई जलप्रपात, पवई जो कि बहुत फेमस है। पवई जलप्रपात चनान नदी पर बलरामपुर जिले में स्थित है। बलरामपुर जिले के जलप्रपात कोठली, पवई, वेनगंगा, भेड़िया पत्थर, औरा झरिया, सातवाहिनी, तातापानी ये सब हैं, ठीक है, इम्पोर्टेंट। अंबिकापुर सरगुजा के समीप गर्म जल का स्रोत झरना का नाम है तातापानी, आप सभी जानते हैं ये डिटेल में। बलरामपुर के तातापानी में गर्म पानी का फव्वारा स्थित है, जिससे 30 मेगावाट भूतापीय संयंत्र के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न प्रस्तावित है, ठीक है, उत्पादन प्रस्तावित है। तातापानी किस जिले में स्थित है? तो वह है आपके बलरामपुर, बी। तातापानी क्या है? तातापानी है गर्म पानी का फुहारा, सी। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में स्थित गर्म पानी के उस स्रोत का नाम बताइए जो पूरे वर्ष भर लगातार बहता रहता है और जिसे औषधि गुणों से युक्त माना जाता है। तो वह है आपका तातापानी, ए। कोरबा जिला, केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? का से केंदई, का से कोरबा, ठीक है, ए। कोरबा जिले के जलप्रपात केंदई, देवपहरी, गोविंद, झुंझा जलप्रपात, बमहर, झुंझा, तीन झरिया, रानी झरिया, नकिया, जेमरा, खेतार, परसा खोल, ठीक है, सोलवा, ये सब हैं। केंदई जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो का से केंदई, का से कोरबा, ठीक है, ए। रायगढ़ में है राम झरना किस जिले में स्थित है? रा से राम, रा से रायगढ़, ठीक है, बी। रायगढ़ जिले में जलप्रपात परसदा जलप्रपात, राम झरना, बोतलदा, पंचधारी, बेलारिया, ठीक है, ये सब हैं। गरियाबंद जिला, चिंगरा पगार जलप्रपात कहाँ स्थित है? चिंगरा पगार, ठीक है, तो यह है आपके गरियाबंद में, ठीक है, सी। थोड़ा सा डिटेल में, गरियाबंद जिले के जलप्रपात देवदहरा, बोतलधरा धारा, चिंगरा पगार, बूढ़ा राजा, गोंडेना, शेष पगार, कुपाल, आमाखोल, सिंदूरी,
गजपल्ला, कोटेन चचरा जलप्रपात, कारीप गार, बनियाधारा जलप्रपात, मातरकोट जलप्रपात, बातल धारा, ये सब हैं विविध जलप्रपात। जलप्रपात और उनकी स्थिति के क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा जोड़ी सही नहीं है? तो यहाँ पर नहीं है आपके सातधारा जलप्रपात मुंगेली। ठीक है गाइस, सातधारा जलप्रपात मुंगेली में नहीं है, अपितु बीजापुर जिले में है, इंद्रावती नदी पर। ठीक है, इंद्रावती है आपका चित्रकूट, कांकेर हो गया आपका तीरथगढ़। ठीक है गाइस, बी उत्तर देखें बी। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं बांध एवं परियोजना। ठीक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सरगुजा में है अमहार बांध, छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? अमहार बांध आपके है, अमहार बांध ये है आपके सरगुजा जिले में। डिटेल में देखते हैं। सरगुजा जिले के बांध परियोजना श्याम परियोजना, घुनघुटा, कुंवरपुर, चूहिया पाट, 1972, अमहार बांध। ठीक है, ये है, ये बाकी सब इम्पोर्टेंट है भी है। सूरजपुर में है महान बांध, छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो वह आपके सूरजपुर में। ठीक है, डी। रिहन नदी की सहायक नदी, रिहन नदी की सहायक नदी महान नदी पर यह बांध निर्मित है। ठीक है, मनेन्द्रगढ़, चिमरी एवं भरतपुर एवं कोरिया, झुमका, गेज, गोबरी बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित हैं? तो आपके मनेन्द्रगढ़, चिमरी, भरतपुर जिले में। ठीक है, रायगढ़। प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के अंतर्गत इस राज्य की कितनी सिंचाई योजना शामिल की गई है? तो वह आपके तीन किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा इधर देख लेते हैं। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है? तो केलो परियोजना, केलो प्रमुख परियोजना ये है, सूखा नाला बैराज परियोजना ये भी है, घुमरिया नाला बैराज परियोजना ये भी है, कर्रा नाला बैराज परियोजना ये भी है। उपरोक्त सभी, तो प्रश्न के दौरान सभी बांध निर्माणाधीन थे तो सभी को ले लिया गया। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी वृहद सिंचाई परियोजना एवं सुमलित है बोल रहा है? तो है आपका केलो रायगढ़, बाकी सब गलत है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। निर्मित विहित सिंचाई परियोजना झीला नदी, तांदुला परियोजना है बालोद में, नदी है तांदुला। खारंग जलाशय बिलासपुर, खारंग। ठीक है, खासे खारंग खासे। ठीक, मनियारी जलाशय मुंगेली, मनियारी। हसदेव बांगो परियोजना कोरबा, हसदेव। सिकासार परियोजना गरियाबंद, पैरी नदी। ठीक है, गरियाबंद, पैरी बंद। ठीक है, बंद पैरी, परी बंद। जोग व्यापवर्तन परियोजना महासमुंद, जोग नदी पर। ठीक है, कोडार परियोजना महासमुंद, कोडार नदी पर। महानदी परियोजना धमतरी, महानदी पर। ठीक है, प्रस्तावित वृहद सिंचाई परियोजना झीला नदी। सोंडूर जलाशय धमतरी, सोंडूर। अरपा भैंसाझार परियोजना बिलासपुर, अरपा। केलो परियोजना रायगढ़, केलो नदी। रमोदा निजदा परियोजना रायपुर, महानदी। ठीक, थोड़ा सा इधर और देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख सिंचाई परियोजना सम्मिलित की गई है? तो वह है 3 सी। छत्तीसगढ़ की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य की 3 प्रमुख सिंचाई परियोजना शामिल की गई हैं, जो निम्न हैं। वो है पहला खारंग सिंचाई परियोजना 8,300 हेक्टेयर। मनियारी सिंचाई परियोजना 11,515 हेक्टेयर। केलो वृहद सिंचाई परियोजना 22,810। ठीक है, हेक्टेयर। राज्य की कौन सी सिंचाई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल नहीं की गई है? तो आपके है सारा डी बैराज, बाकी सब शामिल हैं। ठीक है, बी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चिन्हांकित 99 महत्वपूर्ण परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ राज्य की कितनी प्रमुख योजनाएं शामिल की गई हैं? तो वो हैं आपके 3 सी। केलो परियोजना से किस जिले को सिंचाई सुविधा का लाभ मिलता है? तो वो है आपके
रायगढ़ एवं जांजगीर चांपा सी दोनों को मिलता है। ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में केलो परियोजना किस जिले में निर्मित की गई है? तो वो है आपके रायगढ़ में ही है। ठीक है, सी। छत्तीसगढ़ की कौन सी सिंचाई परियोजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल किया गया है? तो है आपके इनमें से केलो सिंचाई परियोजना। ठीक है, 3 है, जैसे ये देख सकते हैं। भारत सरकार ने देश के लगभग कुल 99 महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं को शामिल किया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के निम्न परियोजनाएं शामिल हैं। केलो परियोजना रायगढ़ है, खारंग परियोजना बिलासपुर है, मनियारी परियोजना मुंगेली है, मनियारी म से मुंगेली। ठीक, सारंगढ़। पुटका एवं किंकारी नाला परियोजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो है आपके सारंगढ़ में। ठीक है, सारंगढ़ जिले में। शक्ति सा से साराडीह बैराज किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो किया गया आपके महानदी पर। ठीक है, सी। महानदी पर कुल 6 बैराज बनाए गए हैं। ठीक है, 6। शिवनारायण बैराज जांजगीर चांपा, बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा, मिरौनी बैराज शक्ति, साराडीह बैराज शक्ति, कलमा बैराज शक्ति, समोदा निजदा बैराज रायपुर। ठीक है, शक्ति और रायपुर एक है बस, जांजगीर चांपा। ठीक। कलमा बांध किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो है आपके महानदी। कौन सी सिंचाई परियोजना महानदी पर नहीं बनी है? तो नहीं बनी है वो है आपकी मिनी माता बांगो परियोजना, क्योंकि ये बना है हसदो पर। जांजगीर चांपा बसंतपुर बैराज किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो है आपके नदी का नाम है महानदी। महानदी पर कुल 6 बैराज बनाए गए हैं, जिनमें शिवनारायण बैराज जांजगीर चांपा, बसंतपुर बैराज जांजगीर चांपा। ठीक है। कोरबा, इनमें से किस नदी पर मिनी माता परियोजना स्थित है? तो वह है आपके हसदो बी, हसदो बांगो मिनी माता परियोजना 2022-23। ठीक। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। स्थान कोरबा उपनाम मिनी माता के नाम पर नामकरण किया गया है। स्थापना 1967, छत्तीसगढ़ की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। पूर्ण अंतिम निर्माण 2011 में हुआ। ठीक। नदी हसदेव नदी, ऊंचाई 87 मीटर, प्रदेश का सबसे ऊंचा। सिंचाई क्षमता है इसका 4,20,580 हेक्टेयर 2007 से है। लाभान्वित क्षेत्र जिले जो कोरबा, जांजगीर चांपा एवं रायगढ़ हैं 3 है। ठीक है। लाभान्वित ग्राम 923 ग्राम है। जल विद्युत उत्पादन है 1900, मतलब उत्पादन हुआ था 1994 से। ठीक है। वर्तमान में संचालित प्रदेश की प्रथम जल विद्युत परियोजना, क्षमता 40 मेगावाट गुणित 3 यूनिट 120 मेगावाट, राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के नाम पर इस राज्य में बांगो के स्थान में हसदेव नदी पर बांध का नामकरण किया गया? तो वह है हमारी मिनी माता। ठीक है, बी। छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद मिनी माता जी के नाम पर हसदो बांगो बांध का निर्माण किया गया। बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ की हसदो बांगो सिंचाई परियोजना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो आपकी मिनी माता। हसदेव बांगो बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो है आपके कोरबा, डी। इस राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर मिनी माता बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना स्थापित है? तो है आपके हसदो, बी। हसदो बांगो नामक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना कौन से वर्ष में पूर्ण हुई? तो 2011 में हुआ था, ए। कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है? कौन सी सिंचाई परियोजना बहुत उद्देशीय है? वो है आपकी मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना। ठीक है, बहुउद्देशीय है। राज्य में मिनी माता हसदेव बांगो परियोजना की कुल सिंचाई क्षमता क्या है? तो वो है आपका 4,20,580 हेक्टेयर, डी। हसदेव बांगो बांध से 4,20,580 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का लक्ष्य 2007 से प्राप्त कर लिया गया है। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? तो वह है आपका, वह है मिनी माता बांगो बांध अरपा नदी, ये नहीं है। मिनी माता जलाशय बांगो बांध हसदेव नदी पर कोरबा में निर्मित है। ठीक है। यह बांध प्रदेश का सर्वाधिक ऊंचा बांध है। हाँ, बांगो बांध है। ठीक है, ए।
प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध हसदेव बांगो बांध 87 मीटर। प्रदेश का सबसे लंबा बांध गंगरेल बांध 1380 मीटर। ठीक है। राज्य में कौन सी बड़ी जलाशय परियोजना है, तो वो है आपका इनमें से कोई नहीं है। ठीक है। वर्तमान में सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना हसदेव बांगो परियोजना है, जिसकी कुल सिंचाई क्षमता 4,20,580 हेक्टेयर है। बिलासपुर अरपा भैंसा झार परियोजना की सिंचाई क्षमता है, तो वो है आपका 25,000 हेक्टेयर। डिटेल में देखते हैं। अरपा भैंसा झार परियोजना अरपा नदी पर बिलासपुर जिले के कोटा के समीप भैंसा झार नामक स्थान में निर्मित है। इसकी सिंचाई क्षमता 25,000 है। बिलासपुर जिले के अन्य परियोजना खूटा घाट, घोंघा कोरी, रामावतार, आनंद सागर, चांपी डैम। ठीक है। बिलासपुर में खूटा घाट बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है, तो खूटा घाट है आपका खारंग में, ख से खूटा खा से खारंग। ठीक है। डी। खूटा घाट बांध बिलासपुर जिले के रतनपुर के समीप अरपा की सहायक नदी खारंग नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण 1920-21 के दौरान हुआ। इसकी सिंचाई क्षमता 8,300 हेक्टेयर है। इसका उपनाम संजय गांधी जलाशय है। मिशन अमृत योजना के तहत यहीं से बिलासपुर नगर निगम को पेयजल की आपूर्ति किया जाता है, जो कि वर्तमान में अभी मैं कुछ दिनों पहले यहीं घूमने गया था, तो आप भी उसका वीडियो आप देख सकते हैं, यूट्यूब में डाला हुआ है। ठीक है। भ्रमण का। नेक्स्ट, खूटा घाट बांध कहाँ स्थित है छत्तीसगढ़ में, तो है आपके बिलासपुर में। ठीक है। मुंगेली खुड़िया बांध कौन से नदी पर निर्मित है, तो है आपके मनियारी। ठीक है। खुड़िया बांध मनियारी नदी पर मुंगेली जिले के लोरमी के समीप निर्मित है। इसे मनियारी बांध राजीव गांधी एवं सिहावल नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1924 से 30 के दौरान हुआ। इसकी सिंचाई क्षमता 11,515 है। कवर्धा चाकेर बांध कहाँ स्थित है, तो वह है आपके कबीरधाम में। ठीक है। कवर्धा जिले के अन्य बांध हैं सरोदा, क्षीरपानी, कर्रा नाला, सुतिया पाट, बेहार खार, चाकेर बांध, भोरमदेव। ठीक है। खैरागढ़ पिपरिया, सुरही एवं प्रधान पाट परियोजना छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है, तो है आपके खैरागढ़ में। वर्तमान खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला अस्तित्व में आने के बाद पिपरिया, सुरही एवं प्रधान पाट इस जिले के अंतर्गत आए। राजनांदगांव कौन सी सिंचाई परियोजना राजनांदगांव जिले में नहीं है, वो है आपका समोदा बैराज। ठीक है। समोदा बैराज रायपुर जिले में महानदी पर निर्मित है। वर्तमान जिला पुनर्गठन के बाद राजनांदगांव की परियोजना धारा, रूस से घुमरिया नाला, मरिया मोती, सूखा नाला। ठीक, ये सब। मोहला मानपुर मोंगरा बैराज परियोजना राजनांदगांव जिले में किस नदी पर निर्मित है, तो वह है आपके शिवनाथ पर। डी। वर्तमान में मोंगरा बैराज परियोजना मोहला मानपुर चौकी जिले में शिवनाथ नदी पर निर्मित है। ठीक है। वर्तमान में। दुर्ग खपरी और मरोदा परियोजना कौन से जिले में है, तो है आपके दुर्ग में। ठीक। बलौद छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा बांध मिट्टी से बना हुआ है, तो है खरखरा। ठीक है। खरखरा परियोजना बलौद जिले में खरखरा नदी पर निर्मित है। यह प्रदेश का मिट्टी से निर्मित प्रथम एवं एकमात्र बांध है। इसका निर्माण 1967 में किया गया। गोंदली परियोजना बलौद जिले के किस नदी पर स्थित है, तो वह है आपके जुआरी नदी पर है। ठीक है। गोंदली जुआरी भी। गोंदली परियोजना बलौद जिले में तांदुला नदी की सहायक नदी जुआरी गुहार नदी पर बनी है। इसका निर्माण 1956 में किया गया। खरखरा बांध किस जिले में स्थित है, तो वह है आपके बलौद में, मिट्टी से बना हुआ खरखरा। निम्न में से किस बांध से भिलाई इस्पात संयंत्र को पानी की आपूर्ति की जाती है, तो वह है आपके तांदुला बांध। तांदुला परियोजना का निर्माण 1913 में किया गया था। ठीक है। बलौदा बाजार बेलार परियोजना कौन से जिले में स्थित है, तो वह है आपके बलौदा बाजार में। ठीक है। रायपुर पेंड्रावान बांध किस वर्ष में निर्मित हुआ है, तो वह है आपका 1950
9 में रायपुर में। रायपुर जिले में कोल्हान नाला पर पेंड्रावन बांध का निर्माण 1909 में किया गया। रायपुर जिले में अन्य परियोजना घुंघुआ जलाशय, कुहारी बांध, समोदा बैराज, महानदी, टीला बांध, ये सब हैं। ठीक है, टीला से भी आता है क्वेश्चन। नया रायपुर में जलापूर्ति हेतु महानदी में किस स्थान पर एनीकट बनाया गया है? तो आपके टीला, बी धमतरी। इस राज्य में निम्नलिखित में से किस नदी पर रविशंकर परियोजना स्थित है? ठीक है, तो आपके महानदी पर धमतरी जिला में गंगरेल बांध का निर्माण 1978-79 में किया गया, जिसे पंडित रविशंकर जलाशय के नाम से भी जानाता है। मतलब वही है, गंगरेल बांध ही है। ठीक है, यह बांध महानदी परियोजना का प्रमुख बांध है। इस परियोजना में 2004 से 10 मेगावाट 2.5 × 4 का जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। गंगरेल बांध की लंबाई 1380 मीटर है, जो प्रदेश की सबसे लंबी बांध है। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आपका गंगरेल बांध, बी। छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय अवस्थापित है? तो आपके धमतरी जिले में महानदी पर। ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गंगरेल बांध बनाया गया है? तो बनाया गया है धमतरी में। ठीक है, कथन महानदी बांध परियोजना छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। बिल्कुल सही है। कारण महानदी पर रविशंकर सागर जलाशय निर्मित किया गया है, तो ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो बी। कथन कारण दोनों सत्य हैं, सही है, परंतु कथन कारण को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, 1979-80 में निर्मित महानदी परियोजना समूह का मुख्य बांध कौन सा है? तो वो है आपका रविशंकर सागर जलाशय। महानदी परियोजना का निर्माण 1980 में किया गया है, जो निम्नलिखित 4 परियोजनाओं का एक समूह है। गंगरेल बांध, रविशंकर जलाशय, मांडुम सिल्ली जलाशय, रुद्री पिकअप वियर, दुधावा जलाशय। इस समूह की प्रमुख बांध गंगरेल बांध है। छत्तीसगढ़ में स्थित गंगरेल बांध का अन्य नाम क्या है? तो उसका अन्य नाम है रविशंकर बांध। ठीक है, मांडुप सिल्ली बांध किस जिले में है? तो वह है आपके धमतरी में। ठीक है, महानदी की सहायक नदी सिलियारी नदी पर धमतरी जिला में मांडुप सिल्ली बांध का निर्माण 1923 में किया गया है। वर्तमान में इसका नामकरण बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के नाम पर किया गया है। किसका? मांडुप सिल्ली का। ठीक है, मांडुप सिल्ली बांध किस नदी पर बनाया गया? तो मांडुप सिल्ली का सिलियारी। ठीक है, बी। एशिया का प्रथम साइफन बांध कौन सा है? तो वह है आपका मांडुप सिल्ली जलाशय। ठीक है, ए। निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना जलाशय है? तो वह है आपका रुद्री बांध का निर्माण 1912-15 के दौरान किया गया था। यह बांध छत्तीसगढ़ का प्रथम बांध है जो महानदी पर धमतरी जिले में निर्मित है। यहाँ से वर्ष 1912 में रुद्री नहर निकाला गया था। 1990 में यहाँ से 0.2 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना संचालित किया गया, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत परियोजना था। रुद्री पिकअप वेयर का निर्माण हुआ था 1912 से 15 में। ठीक है, ए। निम्नलिखित बांधों में से कौन सा छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है? तो वो है गंगरेल बांध, ए। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस जिले में बांधों की संख्या सबसे अधिक है? तो वह है आपका धमतरी, बी। छत्तीसगढ़ प्रांत का सबसे बड़ा और सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो वह है आपका रविशंकर बांध, गंगरेल बांध। मुरुम सिल्ली बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वो बनाया गया है सिलियारी। ठीक है, इस राज्य में प्रथम जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है? तो वह है आपके महानदी पर। ठीक है, राज्य में जल विद्युत परियोजना बांध विद्युत उत्पादन हसदेव बांध 1994-95 120 मेगावाट। ठीक है, अभी यही वर्तमान में चल रहा है। गंगरेल बांध 2004 10 मेगावाट। सिकासार 2006 में 7 मेगावाट। नोट, रुद्री पिकअप वेयर में सर्वप्रथम 1990 में 0.2 मेगावाट का आंशिक रूप से जल विद्युत उत्पादन किया गया था, किंतु वर्तमान में यह
बंद है। निम्न में से कौन सा एशिया का पहला साइफन स्पिलवेज बांध है? तो वह है आपका मुरुम-सिल्ली बांध। बी। छत्तीसगढ़ में गंगरेल जल विद्युत परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो वह बनाई गई है महानदी पर। ए। गंगरेल बांध छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो वह है आपके धमतरी में। डी। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? तो वह है आपका गंगरेल बांध। डी। ठीक है। सीता नदी वन्य अभ्यारण्य में खाली स्थान जलाशय स्थित है? तो वह है आपका सोंडूर। सा से सीता, सा से सोंडूर। ठीक है, सीता नदी, सोंडूर। सीता नदी वन अभ्यारण्य क्षेत्र में सोंडूर नदी में मेचका ग्राम के समीप सोंडूर जलाशय स्थित है। सोंडूर बांध छत्तीसगढ़ राज्य के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो वह आपके धमतरी। मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? तो वह आपका मुरमसिली डैम। ठीक है, मुरमसिली डैम। डी। महासमुंद। सिंचाई की कोडार परियोजना छत्तीसगढ़ किस जिले में है? तो वह आपके महासमुंद। सी। कोडार परियोजना महासमुंद जिले में कोडार नदी पर निर्मित है, जिसे शहीद वीरनारायण सिंह परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण 1976 से 95 के दौरान हुआ। महासमुंद की अन्य परियोजना केशवा परियोजना एवं जोग परियोजना भी है। वीरनारायण सिंह परियोजना कहाँ स्थापित है? तो वह है आपके महासमुंद में। डी। गरियाबंद सीकरसार बांध स्थित है? तो वह है आपके पैरी नदी में। सीकरसार बांध, गरियाबंद, पैरी बंध। ठीक है। सीकरसार बांध गरियाबंद जिले में पैरी नदी पर निर्मित है, जिसका निर्माण 1995 किया गया है। यहाँ 2006 से 7 मेगावाट का विद्युत उत्पादित किया जाता है। सीकरसार बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो वह आपके पैरी। ठीक है, सीकरसार जल विद्युत परियोजना का निर्माण छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो वह आपके पैरी। ठीक है। कांकेर, किरकेट्टा, खेरकेंटा जलाशय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो वह है आपके पंखाजूर में। खेरकेट्टा है जलाशय पंखाजूर कांकेर में मथोली नदी पर निर्मित है। मथोली है जिसे पंखाजूर जलाशय भी कहते हैं। ठीक है। खेरकेट्टा बांध खालिस्तान नदी पर बनाया गया है। तो आपको बनाया गया है मथोली। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में दुधवा बांध का निर्माण किया गया है? दुधवा वाला, तो वह है आपके कांकेर में। बी। दुधवा बांध महानदी पर कांकेर के दुधवा ग्राम के समीप निर्मित है। इसका निर्माण 1962-65 के दौरान हुआ है। यह धमतरी और कांकेर की सीमा रेखा पर स्थित है। बस्तर कोसार टेड़ा परियोजना कौन से जिले में स्थित है? तो वह आपके बस्तर में। दंतेवाड़ा। बोध घाट परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चिन्हांकित कीजिए। ठीक है। यह इंद्रावती नदी पर स्थित है। बिल्कुल सही है। इस परियोजना से लाभ पाने वाले जिले दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर होंगे। बिल्कुल सही है। इस परियोजना की प्रस्तावित सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर। बिल्कुल सही। इस परियोजना की प्रस्तावित विद्युत उत्पादन क्षमता 300 मेगावाट है। बिल्कुल सही। उपरोक्त सभी हैं। डी। बोध घाट परियोजना स्थान दंतेवाड़ा नदी, इंद्रावती नदी, लाभान्वित जिले दंतेवाड़ा, सुकमा एवं बीजापुर। सिंचाई क्षमता 3,66,580 हेक्टेयर। लाभान्वित ग्राम 359। विद्युत उत्पादन 125 मेगावाट। पूर्व निर्धारित 500 मेगावाट। ठीक है, पहले निर्धारित था, इसलिए उत्तर को 300 को लिए भी हैं। बोध घाट सिंचाई परियोजना छत्तीसगढ़ के किस नदी पर बनाया गया है? तो वह आपका इंद्रावती। ठीक है। सुकमा। दोरना पाल पुल छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो वह है सुकमा। ठीक है। दोरना पाल पुल सुकमा के दोरनापाल गांव में सबरी नदी पर बनाया गया है। विविध निम्न सूची को सम्मिलित कीजिए। सिंचाई परियोजना नदी। ठीक है। तो सूची को मिलाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं संजय गांधी परियोजना है,
संजय गांधी आपके खारंग में, राजीव गांधी परियोजना है मनियारी में, दुधवा परियोजना है आपके, ये हैं आपके महानदी में, सीकासार परियोजना है पैरी नदी में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं अच्छे से उत्तर डी। संजय गांधी परियोजना है खारंग नदी में। ठीक है, राजीव गांधी परियोजना है मनियारी में नदी में, दुधवा परियोजना है महानदी में, सीकासार परियोजना है पैरी नदी में। ठीक है, इसमें भी सुम्मिलित कीजिए। तो इसका देख सकते हैं आ बा का मिलान करना है, छत्तीसगढ़ का बांध और नदी। ठीक है, यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं रविशंकर है महानदी का, सीकासार पैरी का, बांगो का हसदेव है, खूटा घाट का खारंग है, खा से खूटा खा से खारंग। ठीक है, यहाँ पर भी देख सकते हैं क्या बोल रहे हैं, सूची आ सिंचाई व्यवस्था और सूची में से सुम्मिलित कीजिए। तो इसमें सुम्मिलित करना है बोल रहे हैं। ठीक है, सुम्मिलित करना है अपने को, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो मिनी माता परियोजना हो जाएगा अपना कोरबा, पैरी परियोजना हो जाएगा आपका रायपुर, केलो परियोजना हो जाएगा रायगढ़, तालुंदा हो जाएगा दुर्ग। ठीक है, सी। वर्तमान में पैरी परियोजना गरियाबंद में है। ठीक है, तांदुला परियोजना बलौद में है। ओके, निम्न छत्तीसगढ़ में सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थापित की गई, सुम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर फिर से सुम्मिलित करना है गाइस अपने को। तो यहाँ पर बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव हैं आपके सिलियारी में। ठीक है, और रविशंकर मतलब समझ रहे हैं वो गंगरेल को बोल रहे हैं, तो वो है आपका महानदी में। ठीक है, मिनी माता है आपके हसदेव में, वीर नारायण सिंह है कोडार में। ठीक है, इसका है सी। थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव सिलियारी नदी। ठीक है, ठीक है, रविशंकर है महानदी पर, मिनी माता है हसदेव पर, वीर नारायण सिंह कोडार पर। ठीक, नदी परियोजना छत्तीसगढ़ के जिले में कूट के आधार पर मिलाइए, इसमें भी फिर मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तांदुला हो जाएगा आपका, देख सकते हैं तांदुला परियोजना दुर्ग में हो जाएगा, और हसदेव बांगो बांध हो जाएगा आपका बिलासपुर में, पैरी परियोजना हो जाएगा रायपुर में, और कन्हार परियोजना हो जाएगा आपका सरगुजा में। ठीक, नेक्स्ट इधर देख सकते हैं परियोजना जिले, हसदेव बांगो को कोरबा में है, पैरी परियोजना गरियाबंद में है। तत्कालीन प्रश्न उत्तर लिए गए हैं। ठीक है, गरियाबंद पैरी बंद। ठीक है, इससे याद कर सकते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। ठीक है, तो इसमें पढ़ते हैं। केलो परियोजना जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, नहीं, ये रायगढ़ में है। मुरुम सिल्ली जलाशय का निर्माण 1923 में हुआ है, तो ये है बिल्कुल सही। पैरी परियोजना धमतरी जिले में स्थित है, नहीं, ये गरियाबंद में है। ठीक है, गलत। दुधवा जलाशय का निर्माण 1962 में हुआ है, ये बिल्कुल सही है। तो सी 2 और 4 सही हैं। केलो परियोजना रायगढ़ जिले में स्थित है। पैरी सीकासार परियोजना गरियाबंद जिले में स्थित है। दुधवा जलाशय का निर्माण 1962-65 में हुआ है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आधार पर। ठीक है, तो लिखाया है राज्य गठन के समय प्रदेश में 3 वृहद 29 मध्यम एवं 1495 लघु सिंचाई योजना थी, बिल्कुल गलत। वर्तमान में 8 वृहद 37 मध्य एवं 2359 लघु सिंचाई योजना है, तो ये भी गलत है गाइस। ठीक है, डेटा देख लेते हैं। डी परियोजना का नाम, राज्य गठन, वर्तमान स्थिति, प्रस्तावित। वृहद परियोजना है 3। ठीक है, वर्तमान स्थिति है 8, प्रस्तावित है 4। तो इसमें अपने को वर्तमान स्थिति को ध्यान में देना है। ठीक है, मध्यम परियोजना है 29, अभी वर्तमान में हो गया है 38। ठीक है, लघु परियोजना है 1945, अभी वर्तमान में है 2477। स्टॉप डैम एनीकट हो गया है, वर्तमान में 827। नलकूप हो गया 30। ठीक है, राज्य गठन के समय प्रदेश में 3 वृहद 29 मध्यम एवं 1945 लघु सिंचाई योजनाएं थी। वर्तमान में 8 वृहद 38 मध्यम एवं 2477 लघु सिंचाई योजना है। ठीक है, ठीक है गाइस, अच्छे से देख लीजिए। वर्तमान में इस राज्य के निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना के बारे में क्या सही नहीं है बोल रहा है।
तो है आपका, देख सकते हैं इसमें तो लघु छोटी सिंचाई 500, ये सही नहीं है, ठीक है, सही नहीं है बोल रहा है। 4 वृहद योजना है, 3 मध्यम सिंचाई योजना है, मतलब 3-3 है। तो आयोग द्वारा लिया गया है गाइस, ठीक है, प्रश्नकाल के दौरान, ठीक। गोदावरी नदी पर बनने वाला निम्नलिखित में से कौन सा बांध छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश के बीच विवादित है? तो वह आपका पोलावरम बांध, ठीक है, पोलावरम बांध, पोला है, ठीक है, 2 राज्यों के बीच में, पोला बी, ठीक। पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर आंध्र प्रदेश में निर्माणाधीन है, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एवं छत्तीसगढ़ के मध्य विवादित परियोजना है, ठीक है। राज्यों के बीच पोला है, इसलिए पोलावरम, ठीक है, बी। हसदेव बांगो सिंचाई परियोजना से जिलों में सिंचाई होती है, तो किस में होती है? कोरबा में होती है, ठीक है, उसके बाद जांजगीर चांपा, उसके बाद रायगढ़, डी। मनियारी नदी के किस जलाशय परियोजना का नाम राजीव गांधी परियोजना रखा गया है? तो है आपके खुड़िया, ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, खुड़िया, सी। खुड़िया बांध नदी मनियारी, निर्माण वर्ष 1924 से 30, उपनाम राजीव गांधी जलाशय, सिंचाई क्षमता 11,515 हेक्टेयर, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट रहेगा अपना छत्तीसगढ़ में सिंचाई व्यवस्था, ठीक है, ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।